मैम हमारे एक दोस्त थे जिनके फादर की डेथ हो गई थी, जो पल्ला सिरपुर में रहते थे। और पल्ला सिरपुर से सेक्टर 37 का शमशान घाट 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से उन्हें अपने फादर की डेड बॉडी ले जाने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले को देने पड़े, प्लस 1000 रुपये पर किट के हिसाब से उन्होंने पीपी किट जो देते हैं उसका चार्ज किया। तो 4-5 पीपी किट भी दी। अभी तक हम 15 प्लस लोगों को सुविधा प्राप्त करा चुके हैं और सेवा चालू करे हुए हमें करीबन 1-1.5 हफ्ते से पूरा चालू हो चुका है ये वाली सेवा चालू। सेफ्टी प्रिकॉशन के पर्पज़ से हमने अपने पास पीपी किट्स रखे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, पीपी किट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइज़र है। और परिवारजन जो आते हैं साथ में, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी के टाइम में जब हॉस्पिटल से या घर से जो डेथ होती है तो उस टाइम पे उन्हें अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम अपनी तरफ से उस सिचुएशन में उनको ग्लव्स भी, पीपी किट्स भी एंड एवरीथिंग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा ये फ्री सेवा है। एक आध बॉडी ऐसी भी आई थी जिनको हमने पूरा दाह संस्कार के पैसे भी दिए। और इसके अलावा 30 से 40 लीटर हमारा सैनिटाइज़र डेली लगता है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। पर हर बॉडी के बाद पूरी गाड़ी सैनिटाइज होती है, पूरा परिवार सैनिटाइज करते हैं, जहाँ से बॉडी लाते हैं उनका घर सैनिटाइज करते हैं, प्लस हम सैनिटाइज होते हैं। महामारी का दौर बढ़ता जा रहा है, सेवा भाव से लोग समाज से भी उठ कर आ रहे हैं। लेकिन आज हम जिस सेवा की बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी फ्री सेवा महामारी, मतलब कि फ्री सेवा एम्बुलेंस की सर्विस प्रोवाइड करें। लेकिन जो ये सेवा प्रोवाइड कर रहे हैं वो 2 युवा हैं, 2 दोस्त हैं। उन्होंने ये सेवा क्यों शुरू करी है, क्या उनका मकसद था, उनसे पूछते हैं। हमारे मौजूद हैं गौतम और कुलदीप, जो 2 युवा हैं, 2 दोस्त हैं। इनके द्वारा ये फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने आपने ये सेवा क्यों शुरू की गई है। मैम हमारे एक दोस्त थे जिनके फादर की डेथ हो गई थी, जो पल्ला सिरपुर में रहते थे। और पल्ला सिरपुर से सेक्टर 37 का शमशान घाट 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहाँ से उन्हें अपने फादर की डेड बॉडी ले जाने के लिए 20 से 25 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले को देने पड़े, प्लस 1000 रुपये पर किट के हिसाब से उन्होंने पीपी किट जो देते हैं उसका चार्ज किया। तो 4-5 पीपी किट भी दी। तो उस टाइम पे हमें ये महसूस हुआ कि वैसे हमारी सेवाएं और भी चल रही थी उस टाइम पे। हम जो लाइनों में, सिलेंडरों की लाइनों में जो लोग लगे हुए थे, जो पुलिस प्रशासन बाहर ड्यूटी दे रहा था, प्लस जो हॉस्पिटलों के बाहर कोविड पेशेंट्स के लोग बैठे थे, तो उनको हम खाना भी पहुंचा रहे थे अपनी गाड़ी में ले जाके। प्लस उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए, जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो नहीं घर से निकल सकता और कोई उसके आगे पीछे नहीं है, तो उसके ऑक्सीजन सिलेंडर भी हम लेके जा रहे थे। हमारी टीम थी, लेके जाती थी, भरवा के लेके आती थी। तो फिर जब हमें ये चीज़ महसूस हुई कि ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लोगों को ये सेवा देना, तो हमने ये उसी दिन से ये चालू किया। कुलदीप जी ने और मैंने बात करके गाड़ी हमने रेंट पे ली और इसको हमने बिल्कुल उसी तरीके से तैयार किया कि किस तरीके से हम बॉडीज़ को ला सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ से हमने ये सेवा चालू करी। अगर हम बात करें तो आपको कितने दिन हो चुके हैं सेवा शुरू करें, और अब तक आप कितने लोगों को सुविधा प्रोवाइड करा सके हैं? अभी तक हम 15 प्लस लोगों को सुविधा प्राप्त करा चुके हैं और सेवा चालू करे हुए हमें करीबन 1-1.5 हफ्ते से पूरा चालू हो चुका है ये वाली सेवा चालू। चलिए हम बात करते हैं कुलदीप जी, आप महामारी का दौर बढ़ रहा है, आपको अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। लोग सोचते हैं कि यार कोविड पेशेंट है, उसको हम टच नहीं करेंगे, हम उसको लेके नहीं जाएंगे। पर आप कैसे अपनी सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, अपने गाड़ी में कैसे सेफ्टी रख रखी है? सेफ्टी प्रिकॉशन के पर्पज़ से हमने अपने पास पीपी किट्स रखे हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा, पीपी किट्स हो गए, ग्लव्स हो गए, सैनिटाइज़र है। और परिवारजन जो आते हैं साथ में, कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी के टाइम में जब हॉस्पिटल से या घर से जो डेथ होती है तो उस टाइम पे उन्हें अरेंज करने का टाइम नहीं मिलता, तो हम अपनी तरफ से उस सिचुएशन में उनको ग्लव्स भी, पीपी किट्स भी एंड एवरीथिंग अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं। एंड जैसे कि आपने देखा ये फ्री सेवा है, साथ साथ हमने इसमें एक और चीज़ भी ऐड की हुई है कि कई हमें ऐसे भी केस मिलने को आए इसी सेवा के दौरान। जैसे हमने 15 लोगों की सेवा की अभी तक, उसमें 2-3 केस हमें ऐसे भी देखने को मिले जो कि शमशान के अंदर एंट्री करते ही पीछे से परिवार गायब हो गया। अच्छा जी, तो उसके बाद उनका संस्कार हमने किया। तो इस पर्पज़ से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा हो जो नहीं हाथ लगाना चाहता, या ये भी सिचुएशन हो कि कोई फाइनेंशियली समर्थ ना हो, तो भी उनका जो क्रिमिनेशन का, संस्कार का जो शमशान में खर्चा होता है वो भी हम अपनी तरफ से करके कि एक उन्हें अंतिम राइट्स जो उनके हैं आदर सम्मान से उन्हें पूरे तरीके से विदा किया जाए। अगर हम बात करें तो सर आपको इस सेवा में सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? अगर हम बात करें
सपोर्ट हमें गुरुद्वारे जो हैं हमारे फरीदाबाद के वो भी कर रहे हैं, जैसे 16 सेक्टर गुरुद्वारा है, 91 सेक्टर गुरुद्वारा है, और हमारे ग्रीनफील्ड डीलर बिल्डर जो हैं उनकी तरफ से भी हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। सराय व्यापार मंडल हो गया, कुछ हमारे दोस्त यार हैं, अभिजीत है, ब्रह्मजीत है, करण है, तो ये सब भी हमें पूरी सपोर्ट करते हैं। साथ में दुबई से हमारे एक दोस्त हैं उमेश अवतार मनी, उनकी तरफ से भी हमें पूरी सपोर्ट मिलती है। हमें पीपी किट, सैनिटाइज़र, जिस भी चीज़ की मतलब ग्लव्स की ज़रूरत पड़ती है। आज की डेट में आपको पता, अभी हमने थोड़े दिन पहले भी एक लाइव वीडियो डाली थी कि हमने ये जो ग्लव्स जो हम पहनते हैं सर्जिकल, ये हमें 500 रुपये का डब्बा मिलता है, जिसमें 20 रुपये का एक ग्लव्स पड़ता है। एक दिन हमारे पास ये ख़त्म हो गए थे, तो इमरजेंसी में हमने सेक्टर 8 सर्वोदय हॉस्पिटल से 8 ग्लव्स मतलब दिए, तो 500-600 थे कि भाई 500 का डब्बा बाहर से मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 600-700 का होगा, तो वो बिल मैंने अभी भी संभाल के रख रखा। 8 ग्लव्स हमें 65 रुपये के हिसाब से 520 रुपये के मिले वहाँ से। तो चीज़ों के रेट तो आप समझ ही सकते हो कि इस कोरोना काल में लोगों ने क्या अंधा पैसा कमाने के लिए लगा रखा है, तो ये सब चीज़ें तो देखो खरीदनी पड़ती हैं। प्लस एक आध बॉडी ऐसी भी आई थी जिनको हमने पूरा दाह संस्कार के पैसे भी दिए, और इसके अलावा 30 से 40 लीटर हमारा सैनिटाइज़र डेली लगता है, क्योंकि हमें अपनी सेफ्टी भी देखनी होती है। पर हर बॉडी के बाद पूरी गाड़ी सैनिटाइज़ होती है, पूरा परिवार सैनिटाइज़ करते हैं, जहाँ से बॉडी लाते हैं उनका घर सैनिटाइज़ करते हैं, प्लस हम सैनिटाइज़ होते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं हमें लोगों की तरफ से मिल रही हैं। गौतम, जैसे आपने बताया कि महामारी के दौर में लोगों ने जो हम मेडिकल की बात करें तो मेडिकल में लोगों ने अपने सोचे काला बाजारी अपना कमाने का धंधा शुरू कर दिया लोगों ने, तो आप फ्री सेवा कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे पूरी जनता से, चाहे वो मेडिकल हो या हॉस्पिटल हो या कोई भी हो, एक संदेश ताकि वो लोग भी आपकी तरह सेवा कर सकें? देखिए, अगर इस समय हमने लोगों को बचा लिया और अपनी कमाई को ना सोच के, देखो कमाना हर किसी का हक है, कोई अगर 10 रुपये की चीज़ ला रहा है तो वो 12 रुपये में बेचे, 2 रुपये घर कमा के लेके जा रहा है, तो ये उसका हक है। लेकिन आप वही 10 रुपये की चीज़ अगर 50 रुपये में बाहर बेच रहे हैं, तो वो एक तो काला कमाई, प्लस वो जो आप लोगों की हाय लेके किसी दिन आपको ही वो उस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई या ऐसी कोई फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ गई और आप दुख के अंदर अपने परिवार को बचाने के लिए खड़े हुए हैं, और उस समय आपसे कोई 10,000 रुपये की चीज़ को 50-50 हज़ार, 60-60 हज़ार रुपये की खरीदेगा, तो क्या हाल होगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि कृपया करके इस समय लोगों को बचाएं और अपनी कमाई करें, लेकिन एक निर्धारित तरीके से करें ताकि लोगों को भी दुख ना हो, और जितनी ज़्यादा मदद हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारी तरह रोड पे आ जाओ, आप अपना परिवार छोड़ दो, आप अपने जो संपत्ति है वो सारी लगा दो, मैं ये नहीं कह रहा। हर किसी की अपनी एक तौर तरीके होते हैं, अपनी एक लिमिट्स होती हैं, उस लिमिट्स के हिसाब से आप जैसे लोगों की सेवा कर सकते हो उस तरीके से करो। कहीं पे भी एक तो मैं सबसे बड़ी बात ना बहुत परिवारों को ये कहना चाहूँगा, बहुत से परिवार ऐसे आते हैं कि जो पूरा साथ देते हैं, जब कोई मृतक जाता है उसको पूरी विदाई तरीके से देते हैं, लेकिन बहुत से परिवार हमने ऐसे देखा है कि रात को डेथ हो जाती है 8:30 बजे, तो हमारे पास जब कॉल पहुँचता है, हम वहाँ पहुँचते हैं, हम देखते हैं कि पूरे परिवार पहले से ही फ्लैट छोड़ के नीचे खड़ा हुआ है, ना कोई ऊपर जाने को राजी होता है। तो उस समय हम 2 अकेले ही होते हैं, बॉडी पैक भी करनी होती है, उनको नीचे भी लाना होता है। तो बस यही कहना चाहूँगा, ये महामारी का दौर है, हमें भी पता है कि इससे इन्फेक्शन होता है, क्योंकि क्या होता है कि जो नॉर्मल पॉजिटिव पेशेंट होता है उससे जो आपको संक्रमण होगा उससे ज़्यादा कहीं बॉडी से संक्रमण होता है, क्योंकि बॉडी डिसॉल्व होनी चालू हो जाती है। तो मैं संक्रमण होता है, देखो हम भी तो लगे हुए हैं ना, आप पूरी हम पीपी किट भी देते हैं अपनी तरफ से, ग्लव्स भी देते हैं, आप वो सब पहन के भी अगर अपने जो परिवारजन हैं उनको अगर ढंग से विदाई दो तो आपके पाप नहीं लगेगा, पुण्य मिलेगा, वो सेवा जो आपके भाग्य में लिखी हुई है वो आपको ही मिले। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी ये सेवा ख़त्म हो और सब कुछ ठीक हो जाए। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि इस एम्बुलेंस सेवा के लिए आप अगर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो कीजिए और इनके साथ दीजिए, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। हमको बता दें कि पूरी सेफ्टी इन्होंने बरत रखी है, पॉलीथीन बैग्स, ग्लव्स, सैनिटाइज़र सब चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सेफ्टी पहले है, बाद में दूसरों की सेफ्टी है। दूसरों के लिए सेवा ज़रूर कर रहे हैं लेकिन सेफ्टी के साथ कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको भी फ्री में एम्बुलेंस की सेवा चाहिए तो आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। नंबर है 8851299226 कुलदीप का, और गौतम का नंबर है 8800596997। इसी
मुहिम के साथ हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप भी इस महामारी के दौर में किसी न किसी रूप में लोगों की सेवा कीजिए, ताकि ज़िले से ये महामारी पूरी तरह से ख़त्म हो सके और हम फिर से दोबारा से उसी दौर से चले, उसी दुनिया से चले जैसे हम पहले चलते थे। इन्हीं छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। मैं हूँ आपके साथ हेमलता।